इच्छा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की विविधता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, वाराणसी से प्रधानमंत्री तीसरी बार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अपने जीत की हैट्रिक पर तैयार प्रधानमंत्री, और यहां पर नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, कई और वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ये लाइव आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ और कई बड़े दिग्गज चेहरे भी प्रधानमंत्री के साथ शामिल हैं। तो आपको बता दें कि आज वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर वाराणसी से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करते हुए, ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरी बार यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी में मौजूद हैं। इससे पहले कि कल मेगा रोड शो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, भव्य तस्वीर भी सामने आई थी किस तरह से 6 किलोमीटर का रोड शो रहा कल। और उसके बाद आज यहां पर नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी जीत की हैट्रिक पर तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी कड़ी में तीसरी बार यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मां गंगा ने बुलाया है, और इसकी एक झलक आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करते हुए, इससे पहले कि वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए मंदिर में। वहीं आपको बता दें कि मां गंगा में डुबकी भी लगाए, उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए ये वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, अपना नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-2019 के लोकसभा में बम्पर वोट से जीतकर प्रधानमंत्री ने वहां से चुन करके गए थे, और अब ये तीसरी बार अपने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वो तैयार, और यहां पर नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री की ये लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई बड़े दिग्गज चेहरे। नामांकन में कौन कौन शामिल होगा वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री 14 और 19 जीतने के बाद अब 24 का किला फतेह करने के लिए काफी न्याज के हैं, और उन्होंने पहली बार भी नारा दिया था, ना किसी ने लाया ना किसी ने बुलाया, मुझे तो गंगा ने लाया है। उसी तरह पे 2024 का चुनाव आज गंगा सप्तमी के दिन उन्होंने गंगा पूजन करके काशी के काल भैरव, काशी के कोतवाल का दर्शन करके नामांकन स्थल पहुंच गए हैं, और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री हर समुदाय, हर जात, हर धर्म के लोगों का ख्याल रखते हुए उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया का आगाज किया है। उसमें हर इनके प्रस्तावक के रूप में दलित समाज से, ओबीसी समाज से और ब्राह्मण समाज से तीनों चेहरे और अलग अलग विधानसभाओं से 4 प्रस्तावकों का नाम आया है, और प्रस्तावक उनके साथ मौजूद हैं। फिलहाल में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ और तमाम ऐसे नेता हैं, चिराग पासवान हैं और संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। तो जो जाति समीकरण की बात की जा रही थी, लगातार प्रधानमंत्री जाति समीकरण को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में चल रहे हैं, और वो चीजें नामांकन के समय देखने को भी है। रोड शो हो, चाहे आज प्रधानमंत्री नामांकन इस समय कर रहे हैं वो हो, हम लोग इस समय मौजूद हैं, आंखों देखी तस्वीर जो बता रहे हैं उनके साथ। तो जाति समीकरण की बात की जाए तो जाति समीकरण से तमाम ऐसे लोग जुड़े हैं
जो कि हर क्षेत्र से आते हैं और वो लोग उनके साथ नामांकन में मौजूद हैं और शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का नामांकन का जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रहा है। जी धर्मेंद्र, सबसे बड़ी बात यह कि कल प्रधानमंत्री ने मेगा रोड शो किया, भारी संख्या में जनसैलाब देखा गया और आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े और दिग्गज चेहरे भी नामांकन के दौरान मौजूद हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन जो कहा जाता है वो देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज ऐसे हैं। पूरी दिल्ली की संसद आ चुकी है काशी में और ये शक्ति प्रदर्शन हुआ। काशी की जनता से जब हम लोग रूबरू हुए, जानने की कोशिश किए, तो उनका सीधा तौर पे है कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध था तो भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, उसी तरह से ये भगवान के तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में विराट रूप दिखा रहे हैं। विराट रूप काशी की जनता के भाव में दिख रहा है, कृष्ण का उदाहरण दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो शक्ति प्रदर्शन है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, हर समुदाय से लोग, तेलंगाना से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की संस्कृति की झलक दिखाई गई, तमाम कल्चरल प्रोग्राम किए गए। तो प्रधानमंत्री का जो देखा जा रहा है ग्राफ, 14 में काफी मतों से प्रधानमंत्री जीते, उसके बाद उसके 2019 में उन्होंने उसके अंतराल से भी ज्यादा वोटों से यहाँ से विजय हासिल की और विरोधी को परास्त मुंह की खानी पड़ी। और इस बार 2024 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहीं न कहीं देखा जा रहा है ये विशाल सबसे बिक्री वाला वोटर और सबसे बिक्री वाली विधानसभा लोकसभा होनी चाहिए पूरे भारत की। तो वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रखी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद के रूप में चुनकर जाएंगे और उसको कहीं न कहीं काशी से सीधे बिहार तक की राजनीति, बिहार को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिहार के तमाम दिग्गज नेता भी आए हुए हैं और यहाँ से शक्ति प्रदर्शन पूर्वांचल के गढ़ से, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बिहार तक, बिहार से झारखंड या राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनको सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ में काफी में शक्ति प्रदर्शन करके गंगा के रास्ते से नमो घाट पहुंचाकर और काल भैरव का दर्शन करा। फिर एक बड़ा लंबा रोड शो कहा जाए तो प्रधानमंत्री फिर अभिवादन स्वीकार करते हुए नामांकन स्थल पहुंचे और नामांकन की प्रक्रिया वो कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आएंगे और यहाँ से रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के बाद वहाँ पे 12 राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम पार्टी और तमाम जो डेलीगेट्स हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे और कहीं न कहीं जीत का मंत्र देंगे। क्योंकि अब चुनाव का जो चरण है वो 3 चरण शेष बचे हैं। उन चरणों में प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। वो रणनीति कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग ऐसे हैं जो रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में पदाधिकारियों की बैठक करेंगे 12 राज्य के मुख्यमंत्री के साथ और तमाम पार्टियों के नेता हैं जो कद्दावर, जो मैं आपको बता रहा था कि तमाम समुदाय से लोग आते हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से, राजभर समाज से, प्रकाश राजभर और चिराग पासवान समाज से, तो तमाम ऐसे हैं लोग जो उनके साथ सीधे तौर पे कनेक्ट हैं और जुड़े हैं और वो लोग उनकी बैठक में होंगे और जीत का मंत्र लेंगे। जी धर्मेंद्र, आज काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करना प्रधानमंत्री का और पुष्य नक्षत्र में यहाँ पर नामांकन दाखिल करना, यहाँ ये किस चीज का संदेश दे रहे प्रधानमंत्री यहाँ पर, किस तरह से? देखिए, विशेष नक्षत्र में प्रधानमंत्री की काशी के विद्वान ज्योतिषों ने एक समय निकाला था और काल भैरव का दर्शन करने के उपरांत उनके नामांकन की प्रक्रिया का एक समय निर्धारित है। उस ज्योतिष गणना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन कर रहे हैं और उस समय अवधि के अंदर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चाहे अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की नगरी काशी है, यहाँ पे हर प्रकार हर पहलुओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। उस पहलू से क्योंकि काशी के कोतवाल के यहाँ जो मत्था नहीं टेकता है उसको विजय हासिल नहीं होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के कोतवाल का भी दर्शन किया, बाबा काल भैरव का और कल बाबा विश्वनाथ का मत्था टेका, वहां दर्शन किया। उसके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी में रोड शो और तमाम आयोजन जो थे उसमें शिरकत की और अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके एक
पूरे भारत को संदेश देने जा रहे हैं। जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बैठक होने जा रही है और चुनाव की जो अंतिम चरण की आहुति होगी आज के नामांकन के बाद से 7वें चरण की आहुति प्रधानमंत्री बैठक के साथ देने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उस चीजों को अब सीधे तौर पे देख रहे हैं और कनेक्टिविटी मिलने की पूरी कोशिश है और सीधे वाराणसी की जनता से कनेक्ट हुए, वाराणसी की जनता से हाल जाना, वाराणसी की जनता उनका जो विवादन है वो स्वीकार की, उनका स्वागत की। काशी की जनता लगातार प्रधानमंत्री को यही कहती है कि वो गुजरात के नहीं बल्कि काशी के बेटे हैं, काशी के बेटे के तर्ज पे उनको देखा जाता है और वाराणसी की जनता उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री का स्वागत करती है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वाराणसी के सांसद और वाराणसी के बेटे के रूप में। तो प्रधानमंत्री वाराणसी के ही रूप में, वाराणसी के निवासी के ही रूप में वाराणसी की परंपराओं को निभाते हैं और वाराणसी की परंपरा के अनुसार, वाराणसी की ज्योतिष के अनुसार, वाराणसी की पूजा के अनुसार गंगा सप्तमी गंगा का उन्होंने आचमन किया, पूजन किया। उसके उपरांत उन्होंने काल भैरव का दर्शन किया। उसके उपरांत वो नामांकन स्थल पहुंचे। तो कहीं न कहीं ऐसी चीजें हैं जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को कनेक्ट करती हैं और प्रधानमंत्री काशी की जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ की जनता ऐसी है काशी की जो हर हर महादेव, हर हर मोदी के नारों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के सपनों को साकार कर रही है और वो लगातार काशी में देखने को मिल रहा है। जी धर्मेंद्र, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहां से निकलने के बाद अब वो एक बैठक करेंगे और बैठक में तमाम जो मंत्री नेता हैं उसमें शिरकत करेंगे, तो इस बैठक में किस तरह का मंत्र दिया जाएगा? चूंकि यहाँ पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं वो कई अन्य राज्यों से आए हुए हैं, तो किस तरह का मंत्र देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री के साथ इस समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता जुड़े हुए हैं और उनके साथ नामांकन स्थल पे हैं और प्रधानमंत्री जब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे तो लगभग 1 घंटे बैठक चलेगी। 1 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ सीधे कनेक्ट होंगे और जीत का मंत्र देंगे। और ये बड़ी बैठक देखी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और 20 केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मंत्री, मिनिस्टर, MP, MLA सभी लोग मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री उनसे सीधे कनेक्ट होंगे और हमें लगता है कि 1 से 4 चरण की वो उनके द्वारा ब्रीफिंग भी की जा सकती है कि क्या हाल है, वो उसको भी जानने की कोशिश कर सकते हैं और आगे 3 चरण से जो बचे हैं उसकी भी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। किस तरीके से रूपरेखा हो, जो भाजपा ने 400 पार के नारे को दिया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं लगातार प्रधानमंत्री चुनावी समीकरण की जो मॉनिटरिंग होती है, जो एक ग्राउंड लेवल की रणनीति होती है, वो कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ, सबके साथ कनेक्ट होते हैं और लोगों को कहीं न कहीं उन चीजों को समझते हैं उनसे। उसके बाद फिर जीत का मंत्र देते हैं क्योंकि जेपी नड्डा भी उनके साथ है तो पार्टी के पदाधिकारियों को भी वो कुछ जीत का मंत्र 3 चरणों में प्रचंड बहुमत की दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 3 चरणों में शेष जो अन्य बचे हैं 7वें चरण तक जो इंडिया बनाम NDA है वो कहीं न कहीं धूल करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी धर्मेंद्र, आज अजय राय की बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां पर अजय राय ने एक बात कही है कि 365 दिन वाला काशी का बेटा हूं और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नामांकन दाखिल किया है, इतने बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, भव्य रोड शो किया गया, तो अजय राय को क्या लगता है आपको कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मुकाबला होने वाला है? देखिए, 2014 की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे और उनको मुंह की खानी पड़ी थी और भारत काशी की जनता ने सीधे उनको नकार दिया था। और 2019 में अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ इसी तरह पे लड़ते, उन्होंने जो नारा दिया था कि नहीं, मैं काशी का बेटा हूँ, काशी का लोकल हूँ और 365 दिन काशी की गलियों में घूमता हूँ। लेकिन काशी की जनता की अगर बात की जाए तो काशी की जनता सीधे तौर पर उनको नकार। तो एक बार यहाँ पर फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। आपको बता दें कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद थे। आपको बता दें कि कई वरिष्ठ नेता भी आज प्रधानमंत्री के नामांकन दाखिल करने के दौरान यहां पर मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर कल प्रधानमंत्री की ओर से कल मेगा रोड शो किया गया था और इस रोड शो में जनसैलाब देखा गया भारी संख्या में और तीसरी बार यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए। इससे पहले कि काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। 10वां
मिश घाट पर भी वहां पर गए और उन्होंने स्नान किया, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना किया। उन्होंने पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री ने अपना ये नामांकन दाखिल किया है। गंगा सप्तमी के साथ पुष्य नक्षत्र का सहयोग रहा है। इस दिन कार्य करने से अभिष्ट की सिद्धि भी होती है। तो प्रधानमंत्री ने ये योग्य दिखाया और योग्य में यहां पर नामांकन अपना दाखिल किया है।